नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जिस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं वह हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में हिंदी भाषा होता है उस एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या झारखंड टेट हो, झारखंड सीजीएल हो, या फिर झारखंड का जो 10+2 लेवल पर जो क्लर्क की बहाली है उसमें हो, झारखंड पुलिस हो, दरोगा हो, जेपीएससी, यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, या फिर जेएसएससी संबंधित या बीएसएससी संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में हिंदी व्याकरण का यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संधि। दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि व्याकरण से संबंधित और साथ ही साथ नागपुरी भाषा से संबंधित जितना सारा मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संधि। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संधि का मतलब आप पहले से जानते हैं कि संधि का मतलब होता है मेल। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कहता है कि अर्थ संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दोस्तों, संधि का मतलब ही होता है कि दो चीजों को मिला देना। साथ ही कहता है कि संधि में दो वर्णों के बीच का मेल होता है। दोस्तों, जहां पे संधि होता है वहां पे वर्णों का मेल होता है। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैं जब समास पढ़ाया था वहां पे शब्दों का मेल होता है, लेकिन संधि में दो वर्णों का मेल होता है। अब इसकी परिभाषा से हम लोग समझते हैं। कहता है क्या चीज कि दो शब्दों के दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि के नाम से जानते हैं, मतलब उसे संधि कहते हैं। फिर दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जब दो वर्ण आपस में अगर मिल जाते हैं और जो उससे विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। तो आखिर वो दो वर्ण कौन कौन होंगे? दोस्तों, इसको हम समझते हैं। कहता है कि दो अगर अलग अलग शब्द हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिल जाता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं बता दूं कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिल जाता है उसी को हम संधि कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखेंगे दोस्तों, महा, धन, उदय, यहाँ पे दो अलग अलग शब्द है, एक महा है और एक उदय है। तो महा का देखिए ये आकार, और महा जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है आ, उदय इसका पहला वर्ण है उ, यानी कि आ और धन उ को जब हम आपस में मिलाते हैं तो यह ओ कार बनता है। और यही जो बनने की प्रक्रिया है दोस्तों, इसी को हम संधि कहते हैं। मतलब कि महा धन उदय को मिलाएंगे तो महोदय बन जाएगा। उसी तरह अगर हम देखें विद्या, धन, आलय, विद्या पहला जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण है आ, आलय का पहला वर्ण है आ, और आ को जब हम आपस में मिलाते हैं तो आ की मात्रा बनती है। मतलब विद्या, धन, आलय को हम विद्यालय बनाते हैं। दोस्तों, यही दो वर्ण हैं जो आपस में मिलते हैं और एक अलग वर्ण बनाते हैं, या फिर वह सेम ही वर्ण बन सकता है। अगला एग्जांपल से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। राम, धन, इच्छा, राम जो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है अ, इच्छा दूसरा शब्द है इसका पहला वर्ण है ई, यानी अ, धन, ई को जब हम मिलाते हैं तो एक ही मात्रा बन जाती है, यानी राम, धन, इच्छा, रामेच्छा बन जाएगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक, धन, एक, यानी एकाएक बनेगा। एक जो शब्द है इसमें देखिए अ की मात्रा है, यहाँ पे एक ए है, वहां पे ए लिखा, यानी कि अ और ए को जब मिलाइएगा तो एकार की मात्रा बनेगा, इसीलिए एक, धन, एक मिलाएंगे तो एकाएक बनता है। दोस्तों, यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपको जो परिभाषा मैंने बताया एग्जाम्पल के से आपको सही सही समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं संधि के प्रकार के बारे में कि संधि के आखिर कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। संधि जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्वर संधि होता क्या है और उसके भेद होते कितने हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर संधि के बारे में। यहाँ पे क्या कहता है कि जैसा नाम है दोस्तों स्वर संधि, मतलब यहाँ पे जो वर्ण होंगे वो स्वर का ही मेल होगा। परिभाषा में कहता है कि जब स्वर वर्ण का मेल अगर स्वर से हो, यानी कि स्वर्ण वर्ण का मेल अगर स्वर्ण वर्ण से ही अगर होता है, उसी को हम स्वर संधि की संज्ञा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, महा धन आत्मा, यानी महा का आकार की मात्रा और आत्मा का आकार की मात्रा, ये दोनों आ और आ स्वर हैं और नया शब्द जो वर्ण बनेगा वो आकार की बनेगा, तो महात्मा हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल कह रहे हैं, गीता धन उपदेश, गीता का आकार की मात्रा, उपदेश का उकार की मात्रा, यानी आ धन उ मिला के ओ बनेगा, तो गीतापदेश हो गया। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखिए, यदि जोड़ अपि, यदि का छोटी की मात्रा है, अपि में अ है, ई और अ मिलके यह बनेंगे, इसलिए यद्यपि। उसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, अ और उ मिला के ओ बनता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ताकि समझने में कोई दिक्कत न हो। कहता है रमा धन इस, यानी रमा जो पहला शब्द है इसका स्वर आकार की मात्रा, इसका स्वर ई बड़ी की मात्रा और आ और ई मिला के बनता है एकार, यानी रमा धन इस मतलब रमेश। दोस्तों अभी तक जितने सारे एग्जाम्पल हमने देखे वो सब के सब स्वर होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। वो कौन कौन मैं आपको याद दिला दूं। पहला हो गया अ, दूसरा आ, तीसरा छोटी ई जिसको हम लोग ह्रस्व ई कहते हैं, बड़ी ई दीर्घ ई, छोटा ऊ ह्रस्व ऊ, ये हो गया दीर्घ ऊ। उसके बाद ए ओ औ। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक होता है दोस्तों री की मात्रा। अब देखेंगे अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दुर्घ उ री ए ओ और। यही जो स्वर हैं दोस्तों, अगर स्वर का मेल स्वर से अगर हो जाता है तो उसे हम स्वर संधि की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम स्वर संधि के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। देखेंगे स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला कह रहा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन स्वर संधि की जब हम बात कर रहे हैं तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन 2 3 4 या 5। तो आप जब याद रख लेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि में कहता है कि यदि दोस्तों इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, यदि पहले शब्द के अंत में अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ माने ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ अगर होता है और उसका मेल, ठीक है दोस्तों, समान स्वर से होता है, मतलब अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व ऊ और दीर्घ, अगर इन्हीं से मेल अगर हो जाता है तो वहां पे दीर्घ संधि होता है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर वैसा संधि जिसमें अ आ हर्ष ई दीर्घी हर्ष उ दीर्घ उ का मेल अगर इन्हीं से, मतलब जो यहाँ पर लिखा गया है, अगर इनका मेल इन्हें स्वयं से अगर हो जाता है, उसी को हम लोग दीर्घ संधि की संज्ञा देते हैं।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ को जब अ से मिलाएंगे, ये दोनों समान है दोस्तों। अगर अ को अ से मिलाते हैं तो आकार की मात्रा बनती है। उसी तरह अगर आ को भी आ से मिलाएंगे तो आकार की मात्रा बनेगा, लेकिन अगर आ को अ से मिलाएंगे तो भी आकार की मात्रा बनेगा। ठीक उसी प्रकार ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बनता है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलाकर भी दीर्घ ई बनेगा। उसी तरह ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलाकर दीर्घ बनता है, और यहाँ पर भी ह्रस्व और दीर्घ मिलाकर दीर्घ उ बनता है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देव धन आलय। दोस्तों, देव में अ की मात्रा है, आलय में आकार की मात्रा है, तो देखिए यहाँ पे आ बना मतलब देवालय। उसी तरह गिरी धन इस, यानी छोटी की मात्रा की बड़ी की मात्रा से अगर मिलाप हो रहा है, मेल हो रहा है, तो बड़ी की मात्रा बन रहा है, तो गिरीश बन गया। रवि धन इंद्र। देखिए दोस्तों, छोटी की मात्रा छोटी ही से मतलब समान स्वर का मेल हो रहा है तो दीर्घ बन जा रहा है। दोस्तों, अभी तक एग्जाम्पल में आप देखे होंगे दीर्घ का मतलब ही होता है कि या तो आकार की मात्रा बनेगा, या फिर दीर्घ ई की मात्रा बनेगा, या फिर दीर्घ उ की मात्रा बनेगा। अगर ये तीनों मात्राएं अगर बन जाता है तो आप उसे दीर्घ संधि की संज्ञा देंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भानु धन उदय। भानु में दीर्घ उ है और उदय में ह्रस्व है, तो दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ बनता है, यानी भानुदय। इसीलिए इसे हम दीर्घ संधि की संज्ञा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में इसका परिभाषा क्या कहता है? यदि किसी भी संधि में अ आ, दो चीज आप ध्यान देंगे कि किसी भी संधि में यदि अ और आ, ये मूल रूप से आप याद रखेंगे, अ और आ के बाद अगर मान लिया जाए ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, या अगर री की मात्रा आ जाता है, तब वहां उसे हम गुण संधि की संज्ञा देते हैं। दोस्तों, देखेंगे कैसे कि हमने कहा कि अ या फिर आ के बाद, आप यहां पे देख सकते हैं कि अ या फिर आ के बाद अगर कोई भी छोटी ई या बड़ी ई होता है, उसे हम गुण संधि कहेंगे। तो आखिर दोनों के मिलने से बनेगा क्या, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अ या आ है, उसके बाद छोटी ई और बड़ी है, तो एक आर की मात्रा बनता है। उसी तरह अ और आ के बाद यदि छोटा उ और बड़ा उ मतलब कि ह्रस्व और दीर्घ है, तो ओकार की मात्रा बनती है। और अ या फिर आ के बाद अगर री की मात्रा आता है तो अर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में क्या कहता है? देव धन इंद्र। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा था कि यदि अ आ के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ आ के बाद अगर छोटी ई आता है, यहाँ पे भी देख सकते हैं अ आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, तो ए बनेगा। तो देखिए, देव में अ है, इंद्र में ई है, अ और ई जब मिला है तो एकार की मात्रा बन गया। तो देखिए, देव धन इंद्र है तो देवेंद्र बन गया। उसी तरह महाधन ईश, महा में देखिए आकार की मात्रा है, इस में ईकार की मात्रा है जो कि दीर्घ ई है, तो एक आर की मात्रा बन गया कि महाधन इस यानी महेश बन गया। उसी तरह उ की मात्रा वाला हम देखते हैं तो महाधन उदय, महा में आकार की मात्रा, उदय में उकार की मात्रा, बनेगा क्या चीज? ओ, यानी कि महोदय। उसी तरह पर धन उपकार, र में देखिए अ है, उपकार में उ है, अ और उ मिला के ओकार के बना तो पर धन उपकार मिला के परोपकार होता है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। देव धन ऋषि। ठीक है दोस्तों, देव में अकार की मात्रा है और यहाँ पर रीकार की मात्रा है, यानी अ आ के बाद री आया है तो उसका अर बन जाता है, यानी कि देवर्षि। जो अ है इसमें व में मिल गया, और जो र है देखिए रेफ लगा दी तो धोके बन गया देवर्षि। उसी तरह अ आ के बाद हमने कहा था कि अगर री की मात्रा आ जाता है तो देखिए आ की मात्रा प्लस री की मात्रा, यहाँ भी अर बनेगा महाधन ऋषि यानी कि महर्षि। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा आपका गुण संधि। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। चलिए, कहता है कि यदि किसी भी संधि में मान लिया जाए कोई संधि हो, अगर वहां पर भी मूल रूप से देखिएगा अ आ के बाद अगर ए या फिर एकार की मात्रा हो जाती हो, या फिर ओ और औ की मात्रा हो जाती हो,
तो वैसी स्थिति में हम उसे स्वर वृद्धि संधि की संज्ञा देंगे। मतलब फिर से मैं आपको बता दूं कि किसी भी संधि में यदि अ आ के बाद ए आ जाए या फिर ओ और औ आ जाता है, उसे हम वृद्धि संधि की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों आपका प्रश्न होगा कि यदि अ आ के बाद ए अगर आ जाता हो तो बनेगा क्या? यदि अ आ के बाद अगर ओ और औ आ जाएगा तो क्या बनेगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि अ और आ के बाद अगर ए या फिर ऐ इन दोनों मात्रा में से कोई मात्रा अगर आ जाता है तो ऐकार की मात्रा बन जाएगा। और वहीं अगर हम देखें अ और आ के बाद यानी इन दोनों में से कोई एक होगा और उसके बाद या तो ओ हो या फिर अ हो, तो वैसी स्थिति में अ की मात्रा बन जाती है। अब इसे उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 1 धन 1 यानी एकाएक। देखिएगा एक क जो है यहाँ पर अ की मात्रा है और ए की मात्रा यहाँ है, यानी कि अ के बाद ए की मात्रा। यहाँ देखिएगा अ के बाद ए की मात्रा यानी ऐकार बनेगा। देखिए ऐकार बना हुआ है यानी 1 धन 1 है तो अकैक बन गया। उसी तरह सदा धन एव यानी सदैव। देखिएगा सदा में आकार की मात्रा है, उसके बाद ए में एव में एकार की मात्रा है। आप ऊपर देखेंगे कि आ के बाद ए की मात्रा यानी आ और ए मिला के ऐ बनता है। उसी तरह यहाँ पर भी आ और ए मिला है तो ऐ बना है, मतलब कि सदा धन एव को सदैव कहेंगे। उसी तरह अगला में देखेंगे कि अ और आ है, उसके बाद ओ या फिर औ आना चाहिए। देखिए परम में अकार की मात्रा है, औसत में ओकार की मात्रा है, यानी अ और ओ मिला के औकार बनता है तो परमौसद। उसी तरह महा धन औषधि, महा में आकार की मात्रा, औषधि में औकार की मात्रा, यानी कि आ और औ मिला के औ बनता है तो देखिए महौषधि बना। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी टॉपिक कोई भी लाइन अगर समझ में नहीं आता हो तो एक बार वीडियो पॉज करके उससे आराम से देख लें और नोट्स बना लें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता हो या फिर कोई टॉपिक छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चौथा कह रहा है यण संधि। इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है। यदि किसी संधि में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। दोस्तों पिछले वाले जितने संधि मैंने देखा वो मैंने जो बताया आपको उसमें हमने कहा कि उसके बाद कोई न कोई आता था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो लिखा हुआ है उससे भिन्न होना चाहिए, यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और री के समान कोई स्वर ना हो, बल्कि इनके बाद कोई इनको छोड़कर कोई अगर भिन्न स्वर आ जाता है तो वैसे स्थिति में हम उसे यण संधि की संज्ञा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कि अगर छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाता है तो उसे य बन जाता है, उसमें हलंत लगा हुआ है। उसी तरह अगर छोटा उ, बड़ा उ मतलब ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वहां पे व बन जाएगा, और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो वहां पे र बन जाएगा। दोस्तों अब इसे उदाहरण से समझते हैं हम लोग। अति धन अधिक, अति में छोटी की मात्रा और अधिक में अकार की मात्रा। आप देखेंगे कि छोटी के बाद भिन्न स्वर है तो वैसी स्थिति में ये जो भिन्न स्वर है उसके बदले में यकार की मात्रा बन गया, लेकिन इसमें हलंत लगा हुआ है। अब देखेंगे आखिर ये अत्यधिक बना कैसे। तो देखिए दोस्तों अति में छोटी की मात्रा अगर हम बाहर निकाल दें तो जो यहाँ पे जो त है वो आधा बच जाएगा। जैसे जो त लिखा हुआ है यानी कि त हलंत प्लस छोटी की मात्रा है तब बना हुआ है ती की मात्रा। तो जैसे ही ये छोटी की मात्रा बाहर निकल जाता है तो यह बच जाएगा वो त आधा, जिसको हलंत कहते हैं। और वही जो त आधा देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी अ इसका वाला यहाँ जस का तस, और जो छोटी की मात्रा जब बाहर निकल गया तो क्या बन गया यहाँ पे आधा त है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये बाहर निकाल दिए, यानी य की मात्रा है वो य की मात्रा लगा दिए, और अ पहले से था यानी कि यह हलंत अ की मात्रा जब लगा दिए तो ये पूरा क्या बन गया यह। तो देखिए लिखा हुआ है और धी और क तो हो गया अधिक, यानी अत्यधिक। उसी तरह देखेंगे अति धन आदि,
तो अति से ईकार की मात्रा निकल गया, तो ईकार की मात्रा जब निकल गया तो यहाँ पे क्या बन गया, य की मात्रा, और आप पहले से लगाओ तो आकार की मात्रा, इसीलिए अति धन आदि को इत्यादि। तो दोस्तों आप कंफ्यूजन ये नहीं होंगे कि आखिर जो मात्रा लगी हुई है, जो व्यंजन है, वह आधा कैसे हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि किसी भी व्यंजन में अगर स्वर की मात्रा हटा दिया जाता है तो वह आधा हो जाता है। उसी तरह अगर इस ती की मात्रा से छोटी की मात्रा अगर निकाल दी जाए तो वह आधा हो जाता है। उसी तरह देखिएगा, सु धन आगत, सु से जब उकार की मात्रा बाहर निकल गया तो वो आधा बन गया। देखिए आधा लिखा हुआ है, और जो उकार की मात्रा है वह में बदलेगा, और आप पहले से है तो वाह हो गया, यानी स्वागत हो गया। उसी तरह अनुधन एसन, अनुधन एसन, उकार की मात्रा य में और ए लगा हुआ है तो हो क्या, अन्वेषण। मातृ री की मात्रा, अब री की मात्रा के साथ अगर भिन्न स्वर है दोस्तों, हमने कहा था कि री के साथ अगर भिन्न स्वर है तो आधा में बदलता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे क्या, मातृ धन आ गया, मातृ री लिखा हुआ, त आधा, त लिख दिए हैं, आज्ञा का आ है। तो देखिए दोस्तों, जो र बना और यहाँ पे त आधा, यानी कि आप जानते हैं त हलंत और र मिला के त्र बनता है। ठीक है दोस्तों, त हलंत और र मिला के त्र बनता है। तो वही देखिएगा कैसे बना, मैं आपको बता दूं। ये हो गया माँ, यहां से री की मात्रा निकल गया तो आधा रह गया त, और देखिए ये क्या बनाता है, र, तो र बना दिए, आकार की मात्रा और ज्ञ, जब इनको मिलाएंगे आधा त और र तब बनेगा त्र, यानी कि हम उसको मात्राज्ञा की संज्ञा देंगे। उसी तरह पितृधन इच्छा तो पितृइच्छा, यानी री और री मिला के री बन गया तो पितृइच्छा हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पांचवा कहता है अयादि संधि, इसका परिभाषा देखते हैं दोस्तों। कहता है कि यदि किसी संधि के पहले वाले पक्ष में, मतलब पहले वाले शब्द में, फिर से देखिए, यदि किसी संधि के पहले वाले पक्ष में यदि मान लिया जाए एकार की मात्रा हो, एकार की मात्रा हो, ओकार की मात्रा हो या फिर औकार की मात्रा हो, यानी पहले वाले जो पक्ष है उसमें ए ओ और अगर हो जाता है और उसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता हो, उसे हम अयादि संधि की संज्ञा देते हैं। दोस्तों अभी पीछे हमने बात किया कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए उसे यण संधि कहेंगे। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं ए ओ औ, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तब वैसी स्थिति में हम उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे अब देखिएगा कैसे कौन कौन मिलेगा। देखिए ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो वह अय बन जाएगा। अगर अयकार के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय बन जाएगा। उसी तरह अगर ओकार के बाद, अगर ओ की मात्रा के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आएगा तो अव बन जाएगा, और औकार की मात्रा के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वह आव बन जाता है। दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे ने धन अन्न, नयन बना, कैसे देखिएगा, एकार की मात्रा है, एकार की मात्रा के बाद अ जो है वह भिन्न स्वर है, ठीक है। तो ए के बाद अगर अभिन्न स्वर आ जाता है तो एकार का मात्रा वह अय में बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों, यह अय में बदल गया। उसी तरह अगर अयकार की मात्रा के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय में बदल जाएगा। देखेंगे अब उसको हम कैसे, ने धन अन्न, ठीक है। तो जो देखिए दोस्तों, जो एकार की मात्रा यहां से वो हटेगा, ठीक है, तो अय में है, तो ये जब ने का जो पूरा जब एकार की मात्रा जब हटेगा तो देखिए दोस्तों न लिखा हुआ है और न यह, तो यानी यह यहाँ पर भी है और अ पहले से, तो बचेंगे कैसे, अय मतलब कि नयन। उसी तरह गय धन अक, गायक बनेगा, यानी ए और अ मिला के आय बना, यानी गायक। नय धन इका, यानी कि इका यानी गायिका, तो ए और आय बना, यानी कि न में आकार की मात्रा ना और ई का पहले से है तो नायिका हो गया। उसी तरह
पो धन अन हो गया, तो जो ओकार की मात्रा है औ में बदल जाएगा। तो पो का हो गया पव, अन है तो अन बन गया, यानी कि पवन बन गया। उसी तरह पव धन पवकार की मात्रा है अक लिखा हुआ है, यानी औ और भिन्न स्वर अ लिखा हुआ है, अर्थात आव की मात्रा बनेगा, यानी कि पव धन अक बनेगा पावक। और आज का अंतिम एग्जाम्पल देखेंगे, भव धन उक, यानी औकार की मात्रा और उकार की मात्रा मिला के आव बनेगा, यानी औकार की मात्रा जब हटेगा तो भ लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से आव लगाना है, आव लगा दिए, और देखिए उ और क है तो छोटा उ और क, इस तरह क्या बनेगा भाव। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए पो है और इत्र लिख दिए, ठीक है दोस्तों। देखिएगा ओकार की मात्रा है और इत्र, ठीक, इन दोनों को जब मिलाएंगे तब बनता है अव। तो देखिए दोस्तों, इस पोकार की मात्रा से हम लोग क्या करते हैं, इस पो लिखा हुआ पो से ओ जब हटाएंगे खाली प रह गया। अव यानी जब स्वर हटेगा किसी व्यंजन से तो आधा हलंत लगता है, लेकिन अ जब पहले से अ ला के मिलाएंगे तो हो गया पूरा पूरा अ, यानी प हो गया, और वह पहले से आता हो गया प व। और देखेंगे इत्र छोटी की मात्रा, इस पे छोटी की मात्रा लगा देंगे और त्र, अर्थात पवित्र बन गया। तो हम कह सकते हैं कि पो धन इत्र यानी पवित्र। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अब शेष बच गया व्यंजन संधि और एक रह गया विसर्ग संधि। दोस्तों, इसका पार्ट अगले वाले वीडियो में मैं बना के आपके समक्ष लाऊंगा। तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।